दोस्तों, महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत और बांग्लादेश की महिला टीमों के बीच आज का मुकाबला एक ऐतिहासिक और रोमांचक जंग का गवाह बना। भारतीय बल्लेबाजों स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से बांग्लादेशी गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि उनके पास कोई जवाब नहीं बचा। इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच हुए इस महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स विस्तार से बताएंगे। अगर आपको यह मुकाबला पसंद आए तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब बिना समय गंवाए सीधे हाइलाइट्स की ओर चलते हैं। नवी मुंबई का डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी स्टेडियम आज पूरी तरह खचाखच भरा था। चारों ओर से ढोल नगाड़ों की आवाज और फैंस का जोश सातवें आसमान पर था। भारतीय और बांग्लादेशी समर्थक अपनी अपनी टीमों के झंडे लहराते हुए, नारे लगाते हुए अपने सितारों का हौसला बढ़ा रहे थे। स्टेडियम में क्रिकेट का जुनून इस कदर हावी था कि माहौल पूरी तरह से क्रिकेटमय हो गया था। भारतीय महिला टीम अपने पिछले मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन के साथ आत्मविश्वास से लबरेज थी और बांग्लादेश के खिलाफ जीत की लय को बरकरार रखने के लिए पूरी तरह तैयार थी। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी, जिस पर बल्लेबाजों को बड़े बड़े शॉट्स खेलने का मौका मिल सकता था। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग मिलने की उम्मीद थी, जबकि बाद में स्पिनरों को टर्न और उछाल मिल सकता था, जिससे यह पिच दोनों पक्षों के लिए संतुलित थी। दोनों टीमें इस ऐतिहासिक मुकाबले में अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार थीं। खिलाड़ियों के चेहरों पर एक अलग ही ऊर्जा और उत्साह साफ झलक रहा था। नवी मुंबई का यह स्टेडियम एक यादगार क्रिकेट जंग का गवाह बनने के लिए पूरी तरह तैयार था। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई, जो हर बड़े मुकाबले का पहला महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। भारत ने टॉस जीता और हरमनप्रीत ने बिना समय गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यह निर्णय पिच की स्थिति को देखते हुए सही लग रहा था, क्योंकि बाद में गेंदबाजी करने वाली टीम को स्पिनरों की मदद मिल सकती थी। भारतीय पारी की शुरुआत स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने की, जो अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत देने के इरादे से मैदान में उतरी थीं। दोनों ने पावर प्ले में सावधानी बरती, यह जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पहले 6 ओवरों में भारत ने बिना किसी नुकसान के 35 रन जोड़े। बांग्लादेश की तेज गेंदबाज मारूफा अख्तर और स्पिनर नहिदा अख्तर ने सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की, जिससे भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला। स्मृति मंधाना ने मारूफा अख्तर की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर पहला चौका जड़ा, जो उनकी बल्लेबाजी की क्लास को दर्शाता था। यह शॉट इतना खूबसूरत था कि स्टेडियम तालियों और हर्षोल्लास से गूंज उठा। प्रतिका रावल ने भी नहिदा अख्तर की गेंद पर एक फ्लिक शॉट खेला, जो बाउंड्री के पार गया, जिससे यह साफ था कि वह भी आत्मविश्वास में थी। लेकिन 7वें ओवर में बांग्लादेश की स्पिनर रबिया खान ने अपनी चतुराई दिखाई और भारत को पहला झटका दिया। रबिया ने प्रतिका रावल को एक फ्लाइटेड गेंद डाली, जिस पर प्रतिका बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थी, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा दे गई और सीधे फरगाना हुक के हाथों में गई, जिन्होंने मिड ऑन ऑफ पर एक आसान कैच लपका। प्रतिका रावल 28 गेंदों में 45 रन बनाकर पवेलियन लौटी, जिसमें 6 चौके शामिल थे। भारत का स्कोर 48 रन पर एक विकेट के नुकसान पर था। प्रतिका के आउट होने के बाद मैदान पर हरलीन देओल उतरी, जो दबाव में पारी को संभालने के लिए जानी जाती है। स्मृति मंधाना और हरलीन ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और रन गति को बढ़ाने की कोशिश की। स्मृति ने ऋतु मोनी की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया, जो 4 रनों के लिए गया, जिससे दर्शकों का उत्साह और बढ़ गया। हरलीन ने भी निशिता अख्तर निशी की गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेला, जो बाउंड्री के पार गया। दोनों ने मिलकर सतर्कता और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाया। 10वें ओवर तक भारत का स्कोर 85 रन पर एक विकेट के नुकसान पर था, लेकिन 12वें ओवर में बांग्लादेश की तेज गेंदबाज मारूफा अख्तर ने वापसी की और हरलीन देओल को एक तेज इनस्विंगर डाली, जो उनके बल्ले को चकमा देती हुई स्टंप्स से टकरा गई। हरलीन 20 गेंदों में 25 रन बनाकर बोल्ड हुई, जिसमें 3 चौके शामिल थे। भारत का स्कोर 95 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर था। अब मैदान पर कप्तान हरमनप्रीत कौर उतरी, जो अपनी आक्रामक और नेतृत्वपूर्ण बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। स्मृति और हरमनप्रीत ने मिलकर पारी को संभाला और बांग्लादेशी गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया। स्मृति ने नहिदा अख्तर की गेंद पर एक शानदार सिक्सर जड़ा, जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गया और स्टेडियम में बैठे दर्शक झूम उठे। हरमनप्रीत ने भी रबिया खान के ओवर में 2 लगातार चौके लगाए, जिसमें एक कट शॉट और एक स्वीप शॉट शामिल था, जो उनकी बल्लेबाजी की विविधता को दर्शाता था।
दोनों ने मिलकर 90 रनों की साझेदारी की, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया। 20वें ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 175 रन था। स्मृति मंधाना इस दौरान पूरी तरह लय में थीं। उन्होंने शोरना अख्तर की गेंद पर एक खूबसूरत लॉफ्टेड ड्राइव लगाया जो 4 रनों के लिए गया। उनकी बल्लेबाजी में प्रवाह और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। 22वें ओवर में स्मृति ने नाहिदा अख्तर की गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेलकर अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसे देखकर स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। हरमनप्रीत ने भी रितु मोनी की गेंद पर एक करारा पुल शॉट खेला जो बाउंड्री के पार गया। दोनों ने बांग्लादेशी गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और रण गति को तेज रखा। 25वें ओवर में स्मृति ने मारूफा अख्तर की गेंद पर एक गगनचुंबी सिक्सर जड़ा जो उनकी आक्रामकता का प्रतीक था। लेकिन 27वें ओवर में बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने गेंदबाजी में बदलाव किया और शोरना अख्तर को आक्रमण पर लगाया। शोरना ने स्मृति मंधाना को एक धीमी गेंद डाली जिस पर स्मृति बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थी, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर निगार सुल्ताना के दस्तानों में समा गई। स्मृति मंधाना 75 गेंदों में 135 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुई, जिसमें 15 चौके और 5 सिक्सर शामिल थे। भारत का स्कोर 195 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर था। स्मृति के आउट होने के बाद जेमिमा रोड्रिग्स क्रीज पर आईं। हरमनप्रीत और जेमिमा ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और रणगति को बनाए रखा। जेमिमा ने मारूफा अख्तर की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे, जिससे वह लय में दिखी। हरमनप्रीत ने निशिता अख्तर निशी की गेंद पर एक शानदार सिक्सर जड़ा जो लॉन गॉफ के ऊपर से गया। दोनों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी की, जिसने भारत को और मजबूती प्रदान की। लेकिन 30वें ओवर में रबैया खान ने फिर से अपनी चतुराई दिखाई और जेमिमा को एक फ्लाइटेड गेंद पर फंसा लिया। जेमिमा ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे शोभना मोस्तरी के हाथों में गई, जिन्होंने डीप मिड विकेट पर एक शानदार कैच लपका। जेमिमा 18 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुई। भारत का स्कोर 245 रन पर 4 विकेट के नुकसान पर था। अब मैदान पर ऋचा घोष उतरी, जो अपनी तेज तर्रार और विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। हरमनप्रीत और ऋचा ने मिलकर पारी को और गति दी। हरमनप्रीत ने नाहिदा अख्तर की गेंद पर एक करारा कट शॉट खेला जो 4 रनों के लिए गया। ऋचा ने आते ही अपने इरादे जाहिर किए और शोरना अख्तर की गेंद पर एक गगनचुंबी सिक्सर जड़ा जो स्टैंड्स में गहरे तक गया। दोनों ने बांग्लादेशी गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा और रणगति को तेज किया। 35वें ओवर में हरमनप्रीत ने रितु मोनी की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड ड्राइव लगाया जो 4 रनों के लिए गया। ऋचा ने भी निशिता अख्तर निशी के ओवर में 2 लगातार चौके जड़े, जिसमें एक स्वीप और एक कवर ड्राइव शामिल था। दोनों ने मिलकर 80 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की, जिसने भारत को 300 रन के पार पहुंचा दिया। 38वें ओवर में नाहिदा अख्तर ने हरमनप्रीत कौर को एक धीमी गेंद पर फंसाया। हरमनप्रीत ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा दे गई और निगार सुल्ताना ने बिजली की तेजी से स्टंपिंग कर दी। हरमनप्रीत 60 गेंदों में 85 रन बनाकर आउट हुई, जिसमें 7 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। भारत का स्कोर 325 रन पर 5 विकेट के नुकसान पर था। हरमनप्रीत के आउट होने के बाद दीप्ति शर्मा क्रीज पर आईं। ऋचा घोष ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और रितु मोनी के ओवर में 2 चौके और एक सिक्सर जड़ा। दीप्ति ने संयम के साथ बल्लेबाजी की और सिंगल डबल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया। ऋचा ने 40वें ओवर में मारूफा अख्तर की गेंद पर एक और सिक्सर जड़ा जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से गया। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और आत्मविश्वास का शानदार मिश्रण था। 42वें ओवर में मारूफा अख्तर ने दीप्ति शर्मा को एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। दीप्ति 15 रन बनाकर आउट हुई। भारत का स्कोर 340 रन पर 6 विकेट के नुकसान पर था। अब स्नेह राणा क्रीज पर आईं। ऋचा ने एक छोर संभाले रखा और स्नेह के साथ मिलकर आखिरी ओवरों में तेजी से रन बटोरे। ऋचा ने नाहिदा अख्तर की गेंद पर एक और गगनचुंबी सिक्सर जड़ा जो स्टैंड्स में गहरे तक गया। 45वें ओवर में ऋचा ने अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसे देखकर दर्शक झूम उठे। लेकिन 47वें ओवर में रबैया खान ने स्नेह राणा को कैच आउट करवाया। स्नेह 12 रन बनाकर आउट हुई। भारत का स्कोर 350 रन पर 7 विकेट के नुकसान पर था। अब क्रांति गौड क्रीज पर आईं। ऋचा घोष ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी और शोरना अख्तर के ओवर में 2 चौके और एक सिक्सर जड़ा। 49वें ओवर में मारूफा अख्तर ने ऋचा को एक तेज गेंद पर बोल्ड कर दिया।
ऋचा 48 गेंदों में 70 रन की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हुई, जिसमें 7 चौके और 4 सिक्सर शामिल थे। भारत का स्कोर 355 रन पर 8 विकेट के नुकसान पर था। आखिरी ओवर में रेणुका सिंह ठाकुर और क्रांति गौड़ ने कुछ रन जोड़े, लेकिन रेणुका 5 रन बनाकर रन आउट हो गई। भारत ने 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 360 रन बनाए। स्मृति मंधाना की 135 रन की शतकीय पारी, हरमनप्रीत कौर की 85 रन की कप्तानी पारी और ऋचा घोष की 70 रन की तूफानी पारी ने भारत को इस विशाल स्कोर तक पहुंचाया। बांग्लादेश के लिए रबिया खान ने 3 विकेट लिए, जबकि मारूफा अख्तर और नहिदा अख्तर ने 2-2 विकेट हासिल किए। 361 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत फरगाना होक और रुबिया हैदर जेलिक ने की। दोनों ने पावर प्ले में सतर्कता बरती और पहले 6 ओवरों में बिना विकेट खोए 32 रन बनाए। फरगाना ने रेणुका सिंह ठाकुर की गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाया, जो 4 रनों के लिए गया। रुबिया ने श्रीचरणी की गेंद पर एक फ्लिक शॉट खेला, जो बाउंड्री के पार गया, लेकिन 7वें ओवर में रेणुका सिंह ठाकुर ने रुबिया को एक तेज आउटस्विंगर पर फंसाया। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर ऋचा घोष के दस्तानों में गई। रुबिया 12 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हुई। बांग्लादेश का स्कोर 40 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर था। अब शर्मिन अख्तर क्रीज पर आईं। फरगाना और शर्मिन ने मिलकर पारी को संभाला और रन गति को बनाए रखने की कोशिश की। शर्मिन ने दीप्ति शर्मा की गेंद पर एक स्वीप शॉट खेला, जो 4 रनों के लिए गया। 12वें ओवर तक बांग्लादेश ने 1 विकेट के नुकसान पर 75 रन बनाए, लेकिन 13वें ओवर में स्नेह राणा ने फरगाना होक को एक फ्लाइटेड गेंद पर फंसाया। फरगाना बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थी, लेकिन गेंद सीधे स्मृति मंधाना के हाथों में गई, जिन्होंने डीप मिड विकेट पर एक शानदार कैच लपका। फरगाना 25 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हुई। बांग्लादेश का स्कोर 80 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर था। अब कप्तान निगार सुल्ताना क्रीज पर आईं। शर्मिन और निगार ने सतर्कता के साथ बल्लेबाजी की, लेकिन रन गति धीमी रही। निगार ने क्रांति गौड़ की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया, जो 4 रनों के लिए गया। 20वें ओवर तक बांग्लादेश का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 110 रन था, लेकिन 22वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने शर्मिन अख्तर को एक धीमी गेंद पर बोल्ड कर दिया। शर्मिन 30 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हुई। बांग्लादेश का स्कोर 125 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर था। अब शोभना मोस्तरी क्रीज पर आईं। निगार और शोभना ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और 70 रनों की साझेदारी की। शोभना ने श्रीचरणी की गेंद पर एक शानदार सिक्सर जड़ा, जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से गया। निगार ने भी दीप्ति शर्मा की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया, जो 4 रनों के लिए गया। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। 30वें ओवर तक बांग्लादेश का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 195 रन था, लेकिन 32वें ओवर में श्रीचरणी ने निगार सुल्ताना को एक तेज गेंद पर बोल्ड कर दिया। निगार 50 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हुई। बांग्लादेश का स्कोर 205 रन पर 4 विकेट के नुकसान पर था। अब शोरना अख्तर क्रीज पर आईं। शोभना और शोरना ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की। शोभना ने रेणुका सिंह ठाकुर की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड ड्राइव लगाया, जो 4 रनों के लिए गया, लेकिन 38वें ओवर में स्नेह राणा ने शोभना मोस्तरी को एक फ्लाइटेड गेंद पर फंसाया। शोभना बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थी, लेकिन गेंद सीधे हरलीन देओल के हाथों में गई, जिन्होंने डीप मिड विकेट पर कैच लपका। शोभना 44 गेंदों में 55 रन बनाकर आउट हुई। बांग्लादेश का स्कोर 235 रन पर 5 विकेट के नुकसान पर था। अब ऋतु मोनी क्रीज पर आईं। शोरना और ऋतु ने कुछ रन जोड़े, लेकिन रन गति लक्ष्य के हिसाब से काफी धीमी थी। 42वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने शोरना अख्तर को एक धीमी गेंद पर फंसाया। शोरना ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद स्मृति मंधाना के हाथों में गई। शोरना 20 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हुई। बांग्लादेश का स्कोर 255 रन पर 6 विकेट के नुकसान पर था। ऋतु मोनी और नहिदा अख्तर ने कुछ रन जोड़े, लेकिन 45वें ओवर में रेणुका सिंह ठाकुर ने ऋतु मोनी को कैच आउट करवाया। ऋतु 18 रन बनाकर आउट हुई। बांग्लादेश का स्कोर 270 रन पर 7 विकेट के नुकसान पर था। अब रबिया खान क्रीज पर आईं। नहिदा और रबिया ने अंतिम ओवरों में कुछ रन बनाने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्य उनके लिए बहुत दूर था। 48वें ओवर में क्रांति गौड़ ने नहिदा अख्तर को एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। नहिदा 15 रन बनाकर आउट हुई। बांग्लादेश का स्कोर 285 रन पर 8 विकेट के नुकसान पर था। आखिरी ओवर में रबिया खान और निशिता अख्तर निशी ने कुछ रन जोड़े, लेकिन 49वें ओवर में श्रीचरणी ने निशिता को कैच आउट करवाया। बांग्लादेश की पारी 49.3 ओवर में 290 रन पर 9 विकेट के नुकसान पर समाप्त हुई। भारत ने यह मुकाबला 70 रनों से जीत लिया। भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिए और अपनी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई। स्मृति मंधाना की एक 135 रन की शतकीय पारी, हरमनप्रीत कौर की 85 रन की कप्तानी पारी और ऋचा घोष की 70 रन की तूफानी
पारी ने भारत को इस विशाल स्कोर तक पहुंचाया। रेणुका सिंह ठाकुर, स्नेह राणा और श्रीचरणी ने भी 2-2 विकेट लेकर बांग्लादेश की बल्लेबाजी को ध्वस्त किया। दोस्तों, भारतीय महिला टीम ने यह मुकाबला शानदार ढंग से जीतकर महिला वर्ल्ड कप 2025 में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। नवी मुंबई का .dy पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी स्टेडियम इस ऐतिहासिक जीत का गवाह बना। आपके हिसाब से इस जीत का असली हीरो कौन था? स्मृति मंधाना की शतकीय पारी, ऋचा घोष की तूफानी बल्लेबाजी, हरमनप्रीत कौर की कप्तानी या दीप्ति शर्मा का हर फनमौला प्रदर्शन? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।